नमस्कार, मेरा नाम नेहा है और मैं 1 साल से MCVK में रह रही हूँ। वैसे तो पहले आती थी शिविर वगैरह के लिए, लेकिन रेजिडेंशियल लगभग 1 साल से रह रही हूँ। मेरा आज का टॉपिक है समझने समझाने के अर्थ में संबंध का निर्वाह कैसे। तो इसमें मैं अपना पर्सनल देखूं, जब मुझे ये टॉपिक मिला तो मुझे लगा कि यार मुझे अगर पता होता कैसे तो फिर तो मैं जी लेती उसको, है ना। फिर क्लास में कई बार भैया ने बोला भी है कि निर्वाह का मतलब होता है समझाने वाला मानव ही निर्वाह कर सकता है, जो समझने वाला है वो तो बस उसको देखने की उसकी दृष्टि बन जाए। तो अगर मैं समझने वाली हूँ, समझना है मुझे और कोई समझाने वाला है ना, समझाना, और ये एक संबंध है। तो संबंध की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो इसका मतलब होता है पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, अर्थ में अनुबंध, ठीक है। और निर्वाह, अभी ये जो समझने वाला है और जो समझाने वाला है उसके बीच में एक संबंध का निर्वाह होता है। और फिर मैंने निर्वाह, ये भी क्लास में भी बोला गया और मुझे भी समझ में आता है कि निर्वाह समझाने वाले मानव ही करता है। तो फिर मैंने निर्वाह की डेफिनेशन देखी तो उसमें निर्वाह की डेफिनेशन है, शॉर्ट में लिखती हूँ कि संबंधों में निहित मूल्यों का प्रकटन एवं प्रमाण। तो मूल्यों का प्रकटन एवं प्रमाण मेन उसकी डेफिनेशन में आता है। तो फिर मैंने इसमें देखा कि कोई भी संबंध ऐसा है क्या जो मैं देख पाऊँ कि जो समझने समझाने के अर्थ में मुझे कंप्लीट लगता है। तो मेरा ध्यान गया कि बाबा जी का संबंध और भैया का संबंध एक ऐसा हुआ कि जो वो निर्वाह वहाँ से करना चाहते थे, वो पूरा सूचना, जितनी नॉलेज मुझे है कि जितना भी भैया एग्जाम्पल देते रहते हैं कि वो वहाँ तक पहुँचा और उन्हें उससे मूल्यों का साक्षात्कार हुआ, है ना। और तो निर्वाह का मतलब मूल्य उसमें उदय हो जाए, तो वहाँ पे दिखता है। तो अभी मेरा क्या रोल है, क्योंकि मैंने तो भैया को समझाने वाले के रूप में स्वीकारा हुआ है। तो समझाना का मतलब क्या हुआ, समझाने का मतलब है कि जो व्यक्ति मुझे, नंबर 1 तो इसमें समझ में आता है जो मुझे सूचना दी जा रही है। क्लासरूम में भैया क्या करते हैं कि वो हम लोगों को मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हैं या क्लास में भी किसी टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं तो वो मुझ तक सूचना के रूप में पहुंचता है। उस सूचना का अब मेरा क्या कर्तव्य बनता है कि उस सूचना को मैं कैसे मनन करूं अपने में और फिर उसका अभ्यास करूं। तो ये पूरा प्रोसेस अगर मैं देखूं, मनन, अभ्यास और जो सूचना मुझे मिली है, इसको मैं बोलूँगी कि समझाना, क्योंकि कोई किसी को समझा नहीं सकता है अगर वो खुद ना चाहे समझना। तो ये मुझे इसका लगता है कि सूचना जो मुझे मिली है उसको मनन करके मैं अभ्यास करूं। फिर दूसरा, एक पर्सनल एक संबंध में जब हम जाते हैं तो समझ में आता है कि हर एक मानव की कुछ प्रवृत्तियां होती हैं, उसमें परंपरा से प्राप्त कुछ प्रवृत्तियां होती हैं और फिर उसके कुछ योग्यता होती है। हर एक मानव की अलग योग्यता होती है, कोई पात्रता बनती है उसकी, और हर एक मानव की, मैं भी खुद में भी मैंने अगर उसको देखा है तो समझ में आता है कि अपनी एक जिज्ञासा होती है। ये 4 चीज़ें मैं देख पाती हूँ हर एक मानव में। तो हर मानव की प्रवृत्तियों के आधार पर उसकी योग्यता और उसकी क्षमता तो लगभग सब में समान होती है, और पात्रता और जिज्ञासा के आधार पर एक समझदार मानव उसके साथ निर्वाह करता है। तो मैं अपने में देखूं तो मेरे साथ मेरी क्या प्रवृत्तियां हैं जो मेरी ग्रोथ में बाधा बन सकती हैं, तो उस तरह से वो संबंध का निर्वाह मुझे लगता है कि होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब हम यहाँ पे रहते हुए अपनी पर्सनल बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे लोग और भी, जैसे एक मैं जुड़ी हुई हूँ, वैसे भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, है ना, XYZ। तो सबकी अलग अलग प्रवृत्तियाँ हैं, सबका अलग अलग जिज्ञासा रहती है, तो उसी के आधार पर उसका निर्वाह होता है। लेकिन क्या होता है कि हम जब आपस में बहुत क्लोज हो जाते हैं तो हम एक दूसरे से अपना कंपैरिजन करने लगते हैं कि उसके साथ, मैं अगर देखूं कि मैंने भी 1-2 बार ऐसे करके देखा कि अरे उसके साथ ऐसा वैसा, तो जब भी मैंने ऐसे किया मैं हमेशा दुखी हुई हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि जो मेरी प्रवृत्ति है, मेरी जिज्ञासा, उसके आधार पर मेरे साथ निर्वाह किया जाएगा, ऐसा मुझे समझ में आता है। तो जब ये जो दृष्टि मेरी बन जाए कि इस आधार पे मेरे साथ संबंध का निर्वाह किया जा रहा है, उससे क्या होगा, उसको बार बार अभ्यास करने से, मनन करने से क्या होगा, एक तो जो संबंध का डेफिनेशन है, संबंध की पहचान पूर्णता के अर्थ में,
वो यहाँ पे जाके कंप्लीट होगी। अगर जो समझाया जा रहा है, मुझे निर्वाह किया जा रहा है, वो मैं कर लेती हूँ, तो यहाँ पे ये संबंध की पहचान स्वीकृति कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरी तरफ मेरे में उस अभ्यास से, मनन से क्या होगा, मनन से साक्षात्कार होता है ना। तो वो साक्षात्कार से मुझ में मूल्यों का उदय होगा। तो अगर इस पूरे कंप्लीट सर्किल को देखेंगे तो मुझे लगता है कि निर्वाह कंप्लीट हो जाएगा तब। ऐसा मुझे समझ में आया इस प्रोसेस के बारे में। अगर आपके कोई और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। आपने कहा कि समझने के अर्थ में समझने वाला निर्वाह नहीं कर सकता, समझाने वाला करता है। हाँ। फिर समझने समझाने के अर्थ में संबंध का निर्वाह जो टॉपिक है, हाँ, तो इसमें वैसे मेरा क्या रोल है? ऐसा मेरा वही रोल है कि जो निर्वाह मेरे साथ हो रहा है, मेरी योग्यता के आधार पर, मेरी जिज्ञासा के आधार पर, मैं उसको देख पाऊँ, वो दृष्टि मुझ में बन पाए। क्योंकि वो दृष्टि नहीं बन पाएगी तो मुझे तो लगेगा कि मेरे साथ कोई निर्वाह नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग देखते हैं ना कि आप ऐसा उसके साथ कर रहे हैं, वैसा उसके साथ कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमें खुद, मैं अपने में देख पाऊँ कि मेरी जो ज़रूरत है वो मेरी जागृति के लिए जो मुझे मिल रहा है वो पर्याप्त भी है और आवश्यक भी है। वो निर्वाह को मैं देख पाऊँ, वो देख के उसको देखना मतलब समझना। अगर आप समझ गए तो फिर मूल्य को प्रगटन होगा, प्रगटन फिर उसका प्रमाण हो जाएगा कि ऐसा प्रमाण भी होता है। जो डेफिनेशन है निर्वाह की वो कंप्लीट होती है, क्योंकि प्रगटन तो हो गया, साक्षात्कार में विश्वास, मूल और स्नेह और सम्मान का हो गया। अब उसका प्रमाण क्या है? जब कोई दूसरा व्यक्ति भी वैसे उस प्रस्तुत हो जाए तो वो निर्वाह कंप्लीट होगा, जब मुझ में भी या जो भी समझने वाले हैं उनमें वो मूल्यों का साक्षात्कार हो जाएगा। तो जो प्रगटन और प्रमाण, जो निर्वाह की डेफिनेशन, वो कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा मुझे लगता है, वो दृष्टि मुझ में बन जाए। एनी क्वेश्चंस? थैंक यू।